थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। इट इज अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी इसमें क्या होता है, हर एक का अपना एक सेपरेट पाथ होता है। थ्रेड आर इंडिपेंडेंट, थ्रेड हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, मतलब स्वतंत्र हैं। इफ देयर अकर एक्सेप्शन इन वन थ्रेड इट डज नॉट अफेक्टेड अदर थ्रेड, यानी अगर कई सारे छोटे छोटे थ्रेड अगर हमारे एग्जीक्यूट हो रहा है तो सबका क्या है, अपना एक सेपरेट एग्जीक्यूशन पाथ है। और अगर सपोज किसी पर्टिकुलर एक थ्रेड में अगर हमारा एक्सेप्शन आ जाता है तो ये इंडिपेंडेंट है। इससे क्या हो रहा है, ये दूसरे थ्रेड को इफेक्ट नहीं कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे एक थ्रेड में एक्सेप्शन आ गया तो दूसरा थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि थ्रेड आर इंडिपेंडेंट और इट इज अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, इनका अपना एक सेपरेट पाथ होता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। इट यूज अ शेयर्ड मेमोरी एरिया, ये क्या करते हैं, एक शेयर्ड मेमोरी को शेयर करते हैं। यानी थ्रेड क्या है, एक लाइट वेट सब प्रोसेस है। थ्रेड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और उनका एग्जीक्यूशन पाथ अलग अलग होता है। और अगर किसी भी थ्रेड में कोई एक्सेप्शन आ भी जाए तो वो दूसरे थ्रेड को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, थ्रेड। अभी हम लोग बात थ्रेड की कर रहे हैं, अभी हम लोग मल्टी थ्रेडिंग की बात नहीं किए, कहीं भी मल्टी थ्रेड की बात नहीं हुई, अभी हम लोग थ्रेड की बात कर रहे हैं। यानी ये क्या है, प्रोसेस का एक छोटा सा सब प्रोसेस है। तो इससे तो पता चल रहा है कि प्रोसेस क्या होगा, कई सारे सब प्रोसेसेस का कलेक्शन होगा। ठीक है, उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे सब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर देखिए एक बड़ा सा प्रोसेस है। ठीक है, उसमें देखिए तो एक प्रोसेस ये है, लिखा है प्रोसेस 1, दूसरे में लिखा है प्रोसेस 2, तीसरे में प्रोसेस 3, और भी बहुत सारे प्रोसेस एक साथ यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो ये सब का अपना क्या है, एक सेपरेट पाथ है और सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। और ये क्या है, लाइट वेटेड है। तो ये है हमारा थ्रेड। अब बात करते हैं कि थ्रेड तो हम लोग देख लिए, फिर प्रोसेस क्या है। तो देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं थ्रेड और प्रोसेस के बीच में, कि हम लोग प्रोसेस किसको बोलेंगे, थ्रेड किसको बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने एक थ्रेड के बारे में पढ़ा कि थ्रेड क्या है, लाइट वेट है। तो अगर थ्रेड लाइट वेट है तो प्रोसेस क्या हो गया हमारा, हैवी वेट हो गया। प्रोसेस यानी क्या है, हैवी वेट है, और थ्रेड क्या है हमारा, लाइट वेट प्रोसेस है। ठीक है। अगर हम लोग स्विचिंग की बात करें, यानी तो जो हमारा प्रोसेस है वो क्या करता है, मोर टाइम, यानी स्विचिंग में बहुत ज़्यादा समय लेता है। स्विचिंग का इन द केस यानी एक प्रोसेस से दूसरे पे स्विच करने में जो प्रोसेस में होता है वो क्या करता है, कॉन्टेक्ट स्विचिंग टेक मोर टाइम, वो ज़्यादा समय लेता है स्विच करने में, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, दूसरे से तीसरे पे। जबकि अगर हम लोग बात थ्रेड की करें तो ये क्या करेगा, लेस टाइम, ये कम समय लेगा एक से दूसरे थ्रेड पे एग्जीक्यूट होने में, यानी स्विच करने में। और अभी आप देखिएगा कि कितना, अभी ये चीज़ें जो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये सीपीयू हमारा दूसरे को एग्जीक्यूट करा रहा है, कब तीसरे को करा रहा है, कब चौथे को करा रहा है, सबको एक साथ वो रन करा रहा है। बट अगर हम लोग देखें यहां पर, तो यहां पर वो सारे के सारे एक साथ एग्जीक्यूट, मगर उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो इतना कम है कि हमें ये चीज़ पता ही नहीं चल पाता है कि ये सारे एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है कि इनके बीच में कुछ
टाइम इंटरवल भी है। यानी मल्टी, ठीक है, थ्रेड के टाइम में क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट स्विचिंग का जो टाइम है वो बहुत ही कम है। अगर हम और डिफरेंस की बात करें तो प्रोसेस में क्या होगा, ईच प्रोसेस हैज डिफरेंट एड्रेस। और अभी हम लोगों ने यहां पे थ्रेड में देखा कि थ्रेड क्या कर रहा था, शेयर सेम एड्रेस स्पेस, यानी वो एक एक कॉमन एड्रेस को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। जबकि प्रोसेस के साथ क्या है, ईच प्रोसेस हैज डिफरेंट एड्रेसेस, यानी हर एक प्रोसेस का अपना क्या है, एक अलग एड्रेस है। प्रोसेस आर नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। अगर हम लोग प्रोसेस में रिसोर्सेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, रिसोर्स मोर रिक्वायर्ड, यानी प्रोसेस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमें रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि अगर हम लोग बात थ्रेड की करें तो थ्रेड में हमें लेस रिसोर्सेस की ज़रूरत है, ठीक है। एक सेकेंड वेट करिएगा। तो यहाँ पर रिसोर्सेज हमें प्रोसेस के टाइम पे ज़्यादा चाहिए, जबकि अगर हम लोग बात थ्रेड की करें तो वहाँ पर हमें कम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम लोग प्रोसेस को क्रिएट करने की बात करें तो प्रोसेस को क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, जबकि अगर हम लोग थ्रेड की बात करें तो वहाँ पर लेस टाइम फॉर क्रिएशन, वहाँ पर उसको क्रिएट करने में जो हमारा टाइम है वो लेस टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग प्रोसेस को टर्मिनेट करने की बात करें तो प्रोसेस टेक मोर टाइम फॉर टर्मिनेट, जबकि अगर हम लोग थ्रेड की बात करें तो थ्रेड टेक लेस टाइम टू टर्मिनेट, ये टर्मिनेट होने के लिए कम समय ले रहा और प्रोसेस क्या कर रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है। जबकि प्रोसेस क्या कर रहा है, क्रिएट के टाइम पर भी ज़्यादा समय ले रहा है और थ्रेड क्या कर रहा है, कम समय ले रहा है। तो ये है कुछ डिफरेंस प्रोसेस और थ्रेड के बीच में। अब यहाँ पे बात आती है कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। तो अगर हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, यानी जब एक सिस्टम मल्टीपल सीपीयू के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्रोसेसिंग। यानी व्हेन वन सिस्टम इज कनेक्टेड टू मल्टीपल सीपीयू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क, यानी अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या हो, अलग अलग सीपीयूज क्या हो, एक के साथ आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। यानी व्हेन वन सिस्टम इज कनेक्टेड टू मल्टीपल सीपीयू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है। और अगर हम लोग बात मल्टी थ्रेडिंग की करें तो मल्टी थ्रेडिंग क्या हो जाएगा, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो, मल्टी थ्रेडिंग, यानी वी इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड सिम्युलटेनियसली, यानी क्या हो, एग्जीक्यूट हो हमारे मल्टीपल थ्रेड एक साथ, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग। यानी मल्टी थ्रेडिंग इज आल्सो नाउ एज थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग भी हम लोग इसको बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग को। मल्टी थ्रेडिंग इज आल्सो नाउ एज थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। जैसे अगर हम लोग मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो वीएलसी की अगर हम लोग बात करें, वीएलसी मीडिया प्लेयर की बात करें, आप लोग बहुत सारा यूज भी किए होंगे, तो वहां पर देखिए का थ्रेड मतलब टास्क की बात करें, थ्रेड उसी को बोल रहे हैं। तो वहां पर देखिए तो क्या हो रहा है, अगर हम वीएलसी मीडिया प्लेयर में कोई मूवी देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां मूवी भी प्ले हो रहा है
यानी वीडियो प्ले हो रहा है, एक टास्क हमारा ये हो गया, यानी एक थ्रेड। वहां पर देखिए तो उसके साथ कुछ म्यूजिक्स भी चल रहे हैं, तो एक थ्रेड हमारा, एक टास्क वो हो गया। वहां पर देखिए तो नीचे टाइमर भी चलता है कि कितना टाइम का वो पूरा पूरा है। तो एक जगह आप देखिए तो टाइम इंक्रीज होता है, और दूसरे तरफ जाकर देखिए तो क्या हो रहा है, वहां टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो एक प्रोसेस हमारा ये हो गया, यानी एक टास्क हो गया। फिर देखिए तो एक प्रोग्रेस बार होता है, जिसमें वो क्या होता है, आप वो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, वो आप देखिए तो एक आपको प्रोसेस बार में दिखता है कि एक पॉइंट आगे बढ़ता चला जाता है ऐसे। तो एक तरफ से इंक्रीज हो रहा है, दूसरे तरफ वो जहाँ पे टाइमर हमारा डिक्रीज होता है, वो उस तरफ वो धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। उसको हम लोग प्रोसेस प्रोग्रेस बार बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो कई सारे टास्क आपके क्या हो रहा है, एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप वीएलसी मीडिया प्लेयर चला रहे हैं तो पूरा पूरा मूवी एक साथ चल रहा है। मान लीजिए कि 1 घंटे का हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं, तो 1 घंटा मूवी चलेगा, फिर 1 घंटा उसका म्यूजिक चलेगा, ऐसा नहीं होता। आप देखिए तो सारे टास्क आपको दिखते हैं कि एक साथ चल रहा है, यानी इसके बीच में जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो रही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि थ्रेडिंग के बीच में बहुत कम समय लगता है, वो आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो कभी तो सारे के सारे एक साथ आपको एग्जीक्यूट होते दिखेंगे। जैसे अगर आप एमएस वर्ड का ओपन कर लीजिए, तो वहां पर क्या हो रहा है, आप जब भी कोई कंटेंट लिखते हैं तो देखिए तो नीचे कितने वर्ड हो रहे हैं, वो सारी चीजें काउंट कर लेता है वो, कितनी लाइनें हो रही हैं। यानी क्या हो रहा है, एक साथ कई सारे थ्रेड वहां पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो अगर सपोज करिए कि हमारे पास अगर मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं हो, और अगर हम लोग, आपको पता है कि इसमें टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है, तो हम लोग क्या करते, मान लीजिए कि हम लोग एक क्लास बनाते। सपोज, आइए इसको जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक सेकंड वेट। तो जैसे अगर हम लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर की मान लीजिए बात करते हैं, तो अगर हमारे पास ये नहीं होता सपोज, तो हम लोग क्या करते, अगर हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं होता, तो हम लोग यहाँ मान लीजिए कि कोई प्ले वीडियो के नाम से बनाते या वीएलसी के नाम से बनाते। तो यहाँ हर एक के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक अलग अलग क्लास क्रिएट करते हैं, सपोज यहाँ पर हम कर देते हैं म्यूजिक के लिए, ठीक है, म्यूजिक के लिए एक अलग मेथड बना लिए। और फिर हम लोग क्या करते हैं, वीडियो के लिए वीडियो प्ले भी कराना रहेगा, उसके लिए हम एक अलग बनाते हैं। म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गया, टाइमर है, तो उसके लिए अगर हम लोग एक अलग बनाते हैं। अगर इसका कंसेप्ट नहीं होता तब की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो क्या होता, आपको पता है कि यहां पर अगर आप इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये मेथड जब पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब ये वाला मेथड हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यही है ना। उसके बाद फिर ये चलेगा। तो उस टाइम क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी मूवी देख रहे होते, तो सबसे पहले अगर ये वाला होता, तो पहले 1 घंटा, मान लीजिए कि सपोज 1 घंटे का अगर हमारा 1 आवर का मूवी है, या कोई हमारा ट्यूटोरियल है, या फिर हम कुछ सॉन्ग देख रहे हैं, या कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो क्या होता, 1 घंटे अगर हमारा पहले म्यूजिक वाला कॉल हो जाता, तो 1 घंटे का वो चलता। जब पूरा म्यूजिक सुन लेते, वो पूरा पूरा टास्क अपना कंप्लीट कर लेता, तभी तो दूसरा एग्जीक्यूट होता। तो क्या होता, फिर 1 घंटे हमारा वीडियो चलता। जब 1 घंटे वीडियो चल जाता, तो 1 घंटे टाइमर चलता। तो क्या ये ठीक है? तो फिर तो हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हम लोग कर क्या रहे हैं, वीडियो प्ले कर रहे हैं कि म्यूजिक चला रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो इसी के जगह पे हमारे पास एक नया कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और आजकल बहुत ज्यादा यूज है। आप गेम खेलते हैं,
देखे नीचे गेम खेलते हैं, ऊपर आपके पास दिखता है कि ये वाला कार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप उसको पकड़ के ले आते हैं, उसको दौड़ाना शुरू कर देते हैं, आपके पास और भी बहुत सारे गन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो क्या हो रहा है, मल्टीपल थ्रेड आप एक साथ क्या कर सकते हैं, वहां पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और आपको कहीं भी पता नहीं चल पाता कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, आपको कुछ नहीं पता चल पाता है। और सारे के सारे क्या होते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट आपको पता चलता है, सारे के सारे एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अगर मल्टीपल थ्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं होता तो एक बार पहले म्यूजिक बजता, 1 घंटा चलता वीडियो। तो इसी के जगह पे हमारे पास कंसेप्ट आया मल्टी थ्रेडिंग का, कि आप इसके साथ मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट यूज करिए और उसके साथ आप कई सारे थ्रेड्स को मिला के एक साथ आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो क्लियर है, एनी डाउट? ओके, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं, डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या रहा है, यानी व्हेन वन सिस्टम इज कनेक्टेड टू मल्टीपल प्रोसेसर या फिर सीपीयू, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बोल रहे हैं। और मल्टी थ्रेडिंग क्या हो गया, कि आप एक साथ कई सारे थ्रेड्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सब प्रोसेसेस बोल रहे हैं, लाइट वेटेड है, यानी आप इनको एक साथ सिमुलटेनियसली क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। तो आइए कुछ हम लोग कुछ पैरामीटर के बिहार पर मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग के बीच में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बेसिक की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है इंक्रीज कंप्यूटिंग पावर मल्टी प्रोसेसिंग में, और मल्टी थ्रेडिंग में क्या हो रहा है, मल्टी, तो यहां पर देखिए थ्रेड में मल्टीपल मल्टीपल यानी मल्टी थ्रेडिंग हेल्प्स यू टू क्रिएट कंप्यूटिंग थ्रेड ऑफ अ सिंगल प्रोसेस ऑफ इंक्रीज कंप्यूटिंग, यानी आप एक प्रोसेस बना दीजिए और उस प्रोसेस के अंदर क्या करिए, कई सारे सब प्रोसेसेस को एक साथ सिमुलटेनियसली आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जीक्यूशन की बात करें, अगर हम लोग एग्जीक्यूशन पैरामीटर पे इनका डिफरेंसेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, it allows you to execute multiple process concurrently। और अगर हम लोग मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग ऑफ अ सिंगल प्रोसेस आर एग्जीक्यूट कंकरेंटली। तीसरा, अगर हम लोग स्विचिंग की बात करें तो सीपीयू हैज टू स्विच बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम, मगर ये क्या कर रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है, और वो भी स्विच कर रहा है बट वो क्या कर रहा है, टाइम हमारा कम ले रहा है, इसको रिसोर्स ज्यादा चाहिए, उसको कम रिसोर्स चाहिए। तो ये सब कुछ इसके डिफरेंसेस हैं, आप इसको एक बार करिएगा, डिफरेंसेस देखिएगा, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग के बीच में। और इन सबों का यूज आजकल कहां पर है, सॉफ्टवेयर्स में है, गेम्स में है, एनिमेशन में है, ठीक है, वहां पर इन सब का आजकल मल्टी थ्रेडिंग का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। और आप देख भी लिए एक एग्जांपल थे कि अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता, एक पूरा पूरा प्रोसेस यानी एक पूरा पूरा टास्क कंप्लीट होता, फिर दूसरा एग्जीक्यूट होता, फिर तीसरा शुरू होता। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर मल्टी थ्रेडिंग की, यानी मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड simultaneously। अ थ्रेड इज अ लाइट वेटेड सब प्रोसेस, ठीक है, यानी यहां पे क्या हो रहा है,
मल्टीपल थ्रेड एक साथ हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लाइट वेटेड है, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस को कई सारे छोटे छोटे अलग अलग सब प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ दे रहे हैं। तोड़ देने का इन द सेंस अलग अलग मेथड्स क्रिएट कर। अगर इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग इसके टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करा पाएंगे? फंक्शन के थ्रू ही करा पाएंगे। तो इसको ऐसे समझिएगा प्रोग्रामिंग के सेंस में कि हम लोग इसके टास्क को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे सब टास्क में। यानी हम लोग म्यूजिक के लिए एक अलग क्रिएट कर लिए, साउंड के लिए अलग कर लिए, वीडियो के लिए अलग कर लिए, टाइमर के लिए अलग बना लिए। यानी पूरे प्रोसेस को अलग अलग सब प्रोसेस में क्या कर लिए, तोड़ लिए। तो जब अलग अलग में कर लिए तो लाइट वेटेड हो गया, हैवी नहीं हुआ। अगर कहीं भी एरर है तो फाइंड आउट करना कम इजी हो गया, एग्जीक्यूट होने में टाइम कम लग रहा है। तो ये सारी चीजें इसके क्या हो जा रहा है, एडवांटेज में आ जा रहा है। और क्या है, ये सब इंडिपेंडेंट है। तो अगर किसी एक में अगर कोई एरर भी आ रहा है तो उससे हमारा दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और एक साथ ये कॉमन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। और अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात करें तो ये क्या कर रहा है, इट डज नॉट ब्लॉक द यूजर बिकॉज थ्रेड आर इंडिपेंडेंट। ये यूजर को क्या कर रहा, ब्लॉक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि थ्रेड आर इंडिपेंडेंट। यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। यानी आप यहां पर मल्टीपल ऑपरेशन को एक साथ क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब टाइम कैसे सेव हो रहा है, यू कैन परफॉर्म मेनी ऑपरेशन टूगेदर। यानी आप यहां पर एक साथ कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है। अगला है थ्रेड आर इंडिपेंडेंट सो इट डज नॉट इफेक्ट अदर थ्रेड। तो ये चीज तो हो गया कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं, यहां से शुरू होता है हमारा क्या, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें क्रिएटिंग अ थ्रेड इन जावा, यानी आप जावा में थ्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ थ्रेड इन जावा। जावा में थ्रेड क्रिएट करने के लिए यानी थ्रेड बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट इज बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। जो पहला तरीका है हमारे पास, जो फर्स्ट वेज है वो क्या है, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। यानी कैसे करेंगे आप, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड्स करके। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड कब यूज करते थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं, एक्सटेंड कीवर्ड, इंप्लीमेंट। तो अगर हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, ये पहला तरीका है अगर हमारा थ्रेड क्रिएट करने का। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, कब यूज करते हैं, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग रिप्लाई करेंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ आप लोग क्लास में हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीजों को आप समझ पा रहे हैं। या फिर अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहां पर पहला जो तरीका है, यानी क्रिएटिंग अ थ्रेड इन जावा, देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ थ्रेड इन जावा। दो तरीका है, पहला एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। क्या करें हम लोग, थ्रेड क्लास को इनहेरिट करते हैं यानी एक्सटेंड कीवर्ड के साथ यूज करें। जो सेकंड वेज है वो क्या है, बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। यानी जो दूसरा हमारा तरीका है वो है कि हम लोग इंप्लीमेंट कराएं किसको, रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, तो आप चाहें तो रनेबल इंटरफेस को यूज करें थ्रेड क्रिएट करने के लिए, या फिर आप थ्रेड क्लास को क्या करिए, एक्सटेंड करके आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट लैंग।
तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। थ्रेड का लाइफ साइकिल कैसे कैसे ये क्रिएट हो रहा है, कब ये रनेबल स्टेज में जा रहा है, कब ये रनिंग स्टेज में जा रहा है, कब एक नॉन रनेबल स्टेज है, और कब ये टर्मिनेट हो रहा है। तो देखिए, अ थ्रेड कैन बी इन वन ऑफ द 5 स्टेज, यानी इसके क्या हैं, 5 स्टेट्स हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड इन जावा इज कंट्रोल बाई जेवीएम। कौन कंट्रोल करता है इसको जावा में? जेवीएम कंट्रोल करता है। और यहां पर 5 इसके स्टेज हैं, अभी हम लोग उसको देखते हैं। द जावा थ्रेड स्टेट्स आर एज फॉलोज। तो इसमें से जो पहला है हमारा वो क्या है, वो है न्यू, यानी क्रिएट। यहां पर देखिएगा इस डायग्राम में, यानी आप क्रिएट से क्या हो रहा है, यानी अब आप एक थ्रेड क्रिएट करने जा रहे हैं। न्यू मतलब क्रिएट, क्रिएशन की बात हो रही है। तो भाई सबसे पहले तो आप थ्रेड बनाएंगे ना, तो आप यहां पर थ्रेड क्रिएट करने जा रहे हैं। दूसरा रनेबल। तो देखिए थ्रेड कब क्रिएट हो रहा है, तो देखिए रनेबल और न्यू के बीच में एक मेथड यहां पर यूज हो रहा है। कौन सा मेथड है? स्टार्ट मेथड है। ठीक है, स्टार्ट मेथड है। यानी जब आप यहां पे स्टार्ट मेथड को यूज करेंगे तो क्या होगा, हम न्यू स्टेज से कहां पर पहुंच जाएंगे, रनेबल में। यानी हम क्रिएट कर लिए और अब ये रनेबल स्टेज पे पहुंच गया है। रनेबल स्टेज के बाद क्या है, जो तीसरा है हमारा, वो स्टेज होता है हमारा रनिंग का। तो रनिंग और रनेबल के बीच में देखिए तो एक मेथड यूज हो रहा है। यहां पर ध्यान से देखिए, ऊपर वाले की बात हो रही है क्योंकि ये डायरेक्शन यहां से ऐसे चला और फिर ये ऐसे जा रहा है। यानी कौन सा मेथड यहां पर यूज हो रहा है, रन मेथड। ठीक है, और अगर आप जाके डिटेल में इसके डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे थर्ड क्लास को, तो उसमें कई सारे आपको मेथड्स मिलेंगे प्री डिफाइंड। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड क्लास को यूज कर रहे हैं और उसके जो मेथड्स हैं उनका यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जैसे एक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट यूज कर रहे हैं, रन यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको जाके थर्ड क्लास का और डिटेल में देखना है तो आप जाकर इसके डॉक्यूमेंटेशन सेशन में जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इसका प्रॉपर पूरा सिंटैक्स क्या है, इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं। क्योंकि आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे मेथड्स होंगे जिनको जो उसका चाइल्ड क्लास होगा वो यूज कर सकता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर जो क्लास बना रहे हैं, तो पहला तरीका तो क्या है, एक्सटेंड कीवर्ड का है कि आप थर्ड क्लास को एक्सटेंड कर लीजिए। यानी वहां पर जितने भी क्लासेस होंगे, मेथड्स होंगे, आप उनका क्या कर सकते हैं, अपने चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट किए यानी न्यू पे स्टेज में गए, फिर हम लोग रनेबल पे गए, रनेबल के बाद हम लोग रनिंग पे गए। यहाँ पर देखिए रनिंग पे जा रहा है, और रनिंग के बाद यहाँ पर देखिए तो क्या हो रहा है, आप वापस रनिंग से दो तरीका है। यहाँ पर देखिए तो दो डायग्राम आपको दिख रहा है। या तो आप यहाँ से सीधे सीधे डेड में चले जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कहाँ पर जा सकते हैं, वेटिंग स्टेज में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से चाहें तो डेड में चले जाइए, और या तो फिर आप यहाँ से कहाँ जाइए, वेटिंग स्टेज में जाइए। अब अगर आप यहाँ से डेड पे पहुंच गए तो क्या हो रहा है, इंड रन मेथड, यानी टास्क आपका कंप्लीट हो गया और डेड हो गया हमारा थर्ड कंप्लीट। और अगर आप रनिंग के बाद जैसे आप स्लिप मेथड का यूज कर ले रहे हैं, वेट मेथड का यूज कर ले रहे हैं, तो फिर ये कहां पर पहुंच जा रहा है, वेटिंग स्टेज में पहुंच जा रहा है। और फिर वेटिंग के बाद ये वापस कहां जा रहा है, ये देखिए डायग्राम में, ये वापस जा रहा है यहाँ पर कहाँ, रनेबल स्टेज। अब ऐसा नहीं कि आप वेटिंग कर दिए तो डायरेक्ट फिर यहाँ से डेड हो रहा है, नहीं।
अगर आपने रनिंग के बाद यहाँ पर कोई भी स्लिप मेथड या वेट मेथड का यूज कर लिए, यानी आप उस थ्रेड को कुछ देर के लिए वेट कराना चाहते हैं, स्लिप मोड में डालना चाहते हैं, तो फिर ये वेटिंग स्टेज में चला जाएगा और फिर वहां से ये कहाँ जाएगा, वापस रनेबल स्टेज में जाएगा और फिर से ये मेथड कॉल होगा और फिर ये रनिंग मेथड पे जाएगा। और अगर यहाँ से आप अब कोई भी स्लिप वेट इस तरह का मेथड आप यूज नहीं करते हैं, तो फिर ये फाइनली कहाँ चला जाएगा, डेड स्टेज में चला जाएगा। मतलब आपका पूरा पूरा थ्रेड क्या हो गया, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट कर लिया अपने टास्क। यानी यहां पर आपको वेटिंग जो हम लोग बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन रनेबल स्टेज। यानी आप यहाँ पर स्लिप मेथड का यूज कर सकते हैं, वेटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, सस्पेंड मेथड का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप इसको नॉन रनेबल स्टेज, या फिर अक्सर आप बुक वगैरह में देखेंगे तो कहीं कहीं आपको वेटिंग स्टेज इस तरह से मिलेगा, तो आप यहाँ से वेटिंग स्टेज में आ सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, टोटल 5 स्टेप्स हैं जिन स्टेप को आपको फॉलो करना है, और फॉलो करके क्या करना है, एक थ्रेड क्रिएट करके प्रॉपरली न्यू स्टेज से लेके और आपको लास्ट जो आपका स्टेप है कौन सा, डेड तक पहुंचना है। अब यहां पर जब रनेबल से रनिंग में जा रहा है तो जेबीएम विथ एलोकेटेड द प्रोसेसर बाय यूजिंग थ्रेड शेड्यूलर, तब यहाँ पर थ्रेड शेड्यूलर वगैरह का कंसेप्ट आ जाता है। जब आप और डीप में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, तो आपको वहाँ पर थ्रेड शेड्यूलर, जैसे जब हम जेबीएम की बात किए थे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा थ्रेड शेड्यूलर पे हम लोग शब्द का जिक्र किए थे कि वहाँ पर कई सारे मेमोरी स्टेप्स हैं, थ्रेड शेड्यूलर है। तो वही थ्रेड शेड्यूलर यहाँ पर डिसाइड करेगा कि कब कौन सा प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगा। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी हम लोग एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे तो इस चीज को हम लोग नहीं बता सकते कि कब कौन सा थ्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो थ्रेड शेड्यूलर का काम है, वो इंटरनली चीजें हैं। और डेड पे हम लोग कब पहुंचेंगे, व्हेन टास्क इज कंप्लीटेड, जब हमारा टास्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा ये थ्रेड क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर आप उसको डेड स्टेट भी बोल सकते हैं। अब जरा इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं, इन 5 स्टेप जो है हमारे। पहला है न्यू, यानी द थ्रेड इज इन न्यू स्टेप इफ यू क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ थ्रेड क्लास, ठीक है, बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड। अभी जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कब कौन से स्टेप को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और किस स्टेज में हम लोग पहुंच रहे हैं। दूसरा यहाँ पर है रनेबल। तो रनेबल क्या कह रहा है, द थ्रेड इज इन रनेबल स्टेट आफ्टर इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड। तो ये देखिए, अभी आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और रनेबल पे ये कब पहुंच रहा है, जब ये वाला मेथड हमारा क्या हो रहा है, इन्वोक हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर अभी स्टार्ट मेथड, बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, और यहाँ पर क्या लिखा है, द थ्रेड इज इन रनेबल स्टेट आफ्टर स्टार्ट मेथड, जब क्या हो जाएगा हमारा, इनवोक हो जाएगा। बट द थर्ड शेड्यूलर हैज नॉट सेलेक्टेड इट, सो इट सेलेक्टेड इट टू बी द रनिंग स्टेज। अब यहां पर अभी थर्ड शेड्यूलर डिसाइड नहीं किया है। देखिए कहां गया ये डायग्राम। अब देखिए, अब यहां पर रन, रनेबल और रनिंग के बीच में अब यहां पर हमारा थर्ड शेड्यूलर, यानी अब वो डिसाइड करेगा कि कैसे और किसके थ्रू ये रनिंग स्टेज में पहुंचेगा। वही है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये रनिंग पे पहुंच गया, द थ्रेड इज इन रनिंग स्टेट। यानी सबसे पहले बनाए, क्रिएट किए, फिर स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ तो रनेबल पे पहुंचे, फिर वहां पर रन मेथड कॉल हुआ तो रनिंग पे पहुंच गए। अब यहां पर देखिए लिखा है द थ्रेड इज रनिंग स्टेट इफ द
थर्ड शेड्यूलर हैज सेलेक्टेड इट, यानी अब थर्ड शेड्यूलर यहाँ पर वर्क कर लिया, वो सेलेक्ट हो गया कि कौन सा थर्ड शेड्यूलर यहाँ पर काम करेगा, कैसे करेगा, वो इंटरनली चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी बीच में इसको इंटरप्ट नहीं कर रहा है, यानी बीच में कोई भी स्लीप, सस्पेंड या फिर वेट मेथड यूज नहीं कर रहा, तो ये प्रॉपर कहाँ जाएगा, टर्मिनेट पे जाएगा। बट अगर आप बीच में कोई भी नॉन रनेबल के लिए इसको आप थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना चाहते हैं, स्लिप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इट इज द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव बट इज करंटली नॉट एलिजिबल टू रन। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में, अगर आप यहाँ पर स्लिप, वेट, सस्पेंड या फिर किसी भी मेथड्स का यूज करके आप चाहते हैं कि हम पूरे प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए या तो सस्पेंड कर दें या फिर वेट करा दें या फिर स्लिप मेथड को थोड़ी देर के लिए इसको स्लिप में डाल दें, तो आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे, वेटिंग स्टेज में रहेंगे। और फिर वेटिंग के बाद फिर यही पूरा प्रोसेस आपका ऐसे चलेगा, यानी यहाँ पर अब ये नहीं जाएगा, यहाँ से सीधे रनेबल, फिर यहाँ पर रनिंग, और फिर प्रॉपर ये क्या होगा, डेड। फिर लास्ट में है टर्मिनेटेड या डेड। अ थ्रेड इज इन टर्मिनेटेड और डेड स्टेट व्हेन इट्स रन मेथड एग्जिट, यानी जब आप प्रॉपर आप अपने पूरे टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज जो है हमारा क्या, टर्मिनेट का या डेड का, फिर ये वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये सब किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं थर्ड क्लास के थ्रू, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। बाय एक्सटेंडिंग थर्ड क्लास, अभी हम लोग थर्ड क्लास को एक्सटेंड करके करेंगे, अभी हम एग्जांपल भी आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इम्प्लीमेंट कर। तो पहला हमारा थर्ड क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे। तो थर्ड क्लास प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स टू क्रिएट एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ थ्रेड। यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को जाके देखेंगे तो आप वहाँ पर आपको इसके बहुत सारे कंस्ट्रक्टर मेथड्स आपको मिल जाएंगे। तो उन्हीं मेथड्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थ्रेड को क्रिएट करेंगे और वहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। थर्ड क्लास एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास एंड इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस, यानी ये क्या करता है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है और थर्ड क्लास को क्या करता है, इनहेरिट करता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे रन मेथड है, यानी इट इज यूज टू परफॉर्म एक्शन फॉर अ थ्रेड, यानी अगर आप उस थ्रेड पे कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उसको, यानी आप जॉब क्या देना चाहते हैं, तो आप रन मेथड का यूज करिए, इट इज यूज टू परफॉर्म एक्शन, और आपको वहां पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो चीज आप इस मेथड को यूज करके कर सकते हैं। दूसरा है स्टार्ट मेथड, स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ थ्रेड, जेबीएम कॉल द रन मेथड ऑन द थ्रेड, यानी जब आप स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे फिर ये वहां से कहाँ पहुंचेगा, रन मेथड पे, यानी आप स्टार्ट हो गया, अब आप इसको कौन सा टास्क दिए हैं फिर वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर देखिए यहाँ पे स्लिप मेथड है, यानी आप यहाँ पर मिली सेकेंड में समय देकर आप इसको कुछ देर के लिए स्टॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ज्वाइन मेथड है, आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए स्लिप मेथड का यूज करके हम लोग वेटिंग पे आ गए। तो वही चीज़ है कि आप यहाँ पर स्लिप मेथड में जो आर्गुमेंट देंगे वो किस टाइप का देंगे, लॉन्ग टाइप का, मिली सेकेंड में वैल्यू देंगे, सेकेंड में नहीं देंगे। फिर यहाँ पर है पब्लिक वाइड ज्वाइन वेट फॉर अ थ्रेड टू डाई, यानी आप वेट कर रहे हैं कि वो कंप्लीट हो तो फिर हम ज्वाइन कर लें। फिर ज्वाइन में भी अगर आप चाहते हैं कि वहाँ टाइमर देना कि आप इतने सेकंड बाद ज्वाइन करेंगे, तो आप यहाँ पर ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं विथ पैरामीटर। फिर अगर आप यहाँ पर प्रियोरिटी सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रियोरिटी सेट करते हैं किस मेथड के थ्रू, गेट प्रियोरिटी मेथड के थ्रू। फिर सॉरी, यहाँ पे सेट करने के लिए सेट प्रियोरिटी है और गेट करने के लिए
गेट प्रायोरिटी मेथड। और फिर आप अगर उस थ्रेड का नाम जानना चाहते हैं तो गेट नेम का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, नेम ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का नाम रिटर्न। जैसे आपको याद होगा कि जब हम लोग इनहेरिटेंस कर रहे थे, सॉरी एक्सेप्शन तो वहां पे दे रहा था मेन थ्रेड, तो अभी देखिएगा आपको वहां पर उसका नाम प्रोवाइड कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए तो थ्रेड करंट थ्रेड, अगर आप यहाँ पर ये चीज जानना चाहते हैं कि अभी कौन सा थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर उसकी आईडी जानना चाहते हैं कि अभी हमारा कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी आईडी क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ पर गेट आईडी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जिनका यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ ही मेथड्स का हम लोग यहाँ पर यूज भी करेंगे। तो अब यहाँ पर बात आता है कि कैसे हम लोग थ्रेड क्रिएट करेंगे, यानी स्टार्ट कैसे करेंगे। तो फिर आइए हम लोग यहाँ पर थ्रेड क्रिएट करते हैं। नोटपैड ओपन कर लेते हैं। इसमें जो पहला है स्टेप्स देखिए, एक्सटेंड द थ्रेड क्लास। यानी हम लोग क्या करें, जैसे नॉर्मल क्लास बनाते थे वैसे एक क्लास पहले बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा थ्रेड से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं, थ्रेड ही रख लेते हैं, थ्रेड एग्जाम्पल। तो जैसे हम लोग नॉर्मल थ्रेड क्रिएट करते थे, बट यहाँ पे जो स्टेप है वो क्या कह रहा है, एक्सटेंड द थ्रेड क्लास। यानी क्या करिए, आप यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करिए और किसको, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करिए। तो देखिए हम यहाँ पर एक नॉर्मल थ्रेड बनाए, नॉर्मल क्लास बनाए, और क्या कर लिए, जो पहला स्टेप हमारा था क्रिएट करने के लिए वो ये था कि आप सबसे पहले एक्सटेंड करिए थ्रेड क्लास को, तो हम कर लिए। दूसरा, ओवरराइड द रन मेथड। ओवरराइड यानी कहीं ना कहीं ये रन मेथड क्रिएट हुआ होगा, यहाँ पर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। तो चलिए ओवरराइड कर लीजिए। ओवरराइड करने के लिए अभी इसका सिंटैक्स क्या था, रन मेथड का देख लीजिए, पब्लिक वाइड रन, इसका रिटर्न टाइप हो गया, ये तो इसका मॉडिफायर हो गया, और रिटर्न टाइप पब्लिक वाइड, और क्या, रन में। ठीक, बना लिए, इसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तीसरा है क्रिएट अ मेन थ्रेड। मेन थ्रेड का मतलब क्या किया जाए, अब हम लोग अपने प्रोग्राम में मेन मेथड बना लिया जाए। तो मेन मेथड का क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट बना लिए, हो गया, क्रिएट अ मेन थ्रेड बन लिया। चौथा क्या है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। यानी आपने यहां पर जो अभी थ्रेड की क्लास बनाई है उसका क्या करिए, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर। तो हमारा क्लास है, पहले इसको सेव कर देते हैं एक बार, तो कहीं भी एरर होगा तो पता चलेगा। इसको हम करते हैं यहाँ पर सेव। तो सेव हम वहीं पे कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग डेली अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, चौथा जो यहाँ पर है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। तो हम लोग क्या करें, थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट ही रख लेते हैं। ये इसका सिंटैक्स होता है, न्यू क्या, यही सिंटैक्स होता है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो हम लोग क्या किए,
इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना। हम क्या किए हैं, इस पूरे थ्रेड को क्रिएट करने का जो स्टेप है उसको अपने अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट में कर लिए हैं, ताकि वो इजी होगा क्रिएट करने में और याद भी रहता है और समझाने में भी थोड़ा सा इजी होगा। अब हो सकता है कि आप बुक वगैरह में पढ़ें तो आपको इस तरह से ना मिले, बट हम क्या किए हैं कि थ्रेड को क्रिएट करने के जो हमारे स्टेप्स हैं उसको हम ऐसे अलग अलग कर लिए हैं कि सबसे पहले हम एक क्लास बनाए, थर्ड क्लास को एक्सटेंड कराएं, फिर रन मेथड को ओवरराइड कराएं, फिर एक मेन मेथड बनाएं, फिर उस जिस क्लास को हम लोग बनाए हैं उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना लें। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या कह रहा, स्टार्ट द थ्रेड। अब हम लोग यहाँ पर थ्रेड को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है, स्टार्ट द थ्रेड। अब देखिए टी वहां पे लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करिए आप, स्टार्ट मेथड को इन्वोक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट मेथड को हम लोग इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, ओबीजे डॉट स्टार्ट। ठीक है, हम यहां पर क्या किए, स्टार्ट मेथड को कॉल कर, हो गया। ये पूरे प्रोसेस हमारे स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट। अब ये किस, देखिए यहां पर एक्सटेंड कर रहा है, ये प्री डिफाइंड क्लास है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक क्लास को इंपोर्ट कराना होगा। अभी हमने बताया कि किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट लैंग। कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट लैंग को भी कर लेते हैं और स्टार लगा, इसको सेव कर। अब जरा इसको हम ऐसे ही यहां पर इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 1। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्टेप था, स्टेप 2 था। ठीक है, ये हमारा मेन मेथड क्रिएट करने का जो था वो स्टेप 3 था। ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ये हम इसको कर दिए हैं स्टेप 4। और ये स्टार्ट मेथड को जो कॉल कर रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे हो गया हमारा स्टेप क्या, 5। ठीक है, अब यहाँ आ जाए। अब जैसे ही आपको पता है, अभी हम इसको कोई भी यहाँ पर पैरामीटर नहीं दिया, नहीं इसको अभी जॉब नहीं बताएं कि ये क्या प्रिंट करे या फिर क्या करे, पहले एक बार जरा इसको मैच करा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट, मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी क्लास हम बनाए हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसके ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, स्टार्ट मेथड कॉल हो। जैसे ही यहाँ पर देखिए स्टार्ट मेथड कॉल हो रहा है तो ये कहाँ पे पहुंच गया, रनेबल स्टेज में। क्लियर हो रहा है ना, जैसे ही ये रनेबल स्टेज में पहुंचा, यानी जैसे ये स्टार्ट मेथड कॉल होगा, ये यहां से कहां पे पहुंच जाएगा, रन मेथड के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये रन मेथड के पास पहुंचेगा, रन मेथड में जो भी टास्क हम लोग यहां पर दिए हैं वो टास्क हमारा क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और कंप्लीट करने के बाद फिर क्या करेगा, इस यहां पर देखिए, यहाँ पे कंप्लीट करेगा और फिर जब ये इससे एग्जिट हो जाएगा तो ये फिर कहाँ पहुंच जाएगा, हमारा डेड स्टेट में पहुंच जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आइए यहाँ पर कोई एक लाइन हम यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड को यूज कर लेते हैं और यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। फर्स्ट थ्रेड एग्जाम्पल, यानी जब ये मैसेज हमारा एग्जीक्यूट होगा तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि हमारा रन मेथड यहाँ पर कॉल हुआ है, क्योंकि रन मेथड कॉल होगा तभी आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा।
तो इसको सेव करते हैं और आइए इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हम यहाँ से पहुँचते हैं कहाँ पर, डेस्कटॉप पे बैश 3 और यहाँ पर हम लिख देते हैं cmd। हम लोग आ गए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पर हम लिखते हैं जावा सी। जैसे कंपाइल होता था वैसे ही कराना है, कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं है। .java। देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। हम लोग इसको रन करा लेते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, मेन मेथड कॉल हुआ सबसे पहले, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल हुआ ये यहाँ से कहाँ सीधे पहुँच गया, रन मेथड के पास। और रन मेथड के अंदर आप जो भी टास्क यहाँ इसको दिए हैं वो क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और फिर यहाँ से ये सीधे सीधे प्रॉपरली वे, कोई भी यहाँ पे स्लिप मेथड या ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि ये वेट करे या फिर सस्पेंड हो। तो ये सीधे सीधे कहाँ पहुँच गया, टर्मिनेट स्टेज पे यानी लास्ट में पहुँच गया। तो आप यहाँ पर इस तरह से थ्रेड बना सकते हैं और उसको रन करा सकते हैं। तो ये तो था हमारा कि जब हम लोग थ्रेड क्लास को क्या करें, एक्सटेंड करें। दूसरा तरीका है हमारा बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक न्यू बना लेते हैं और यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास बना लेते हैं example2 नाम से। और क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगा लेते हैं और किसको करना है, रनेबल इंटरफेस को। थ्रेड को नहीं करना है अब यहाँ पे, थ्रेड को आप एक्सटेंड करेंगे। और अगर आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, रनेबल। रनेबल एक इंटरफेस है, यहाँ पर आप उसको अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। कर लिया जाए, यहाँ पर रनेबल इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं किसको, रन मेथड को। तो इसका सिंटैक्स क्या था, पब्लिक वाइड, पहले इसको सेव कर .java, पब्लिक वाइड रन। क्या किया हम, रन मेथड को यहाँ पर ओवरराइड कर, जो भी यहाँ पर टास्क हमें देना है, system.out.println, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं रनेबल एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट करना था। तो मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट और यहाँ पर हम लोग इसका ब्लॉक बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। वही स्टेप हम यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं, बस चेंज क्या हुआ, वहाँ पे एक्सटेंड कर रहे थे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। obj2 नाम दे दिए और न्यू कीवर्ड कंट्रोल। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। रनेबल इंटरफेस जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए थे उसका क्या कर लिया हम लोग, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए इस क्लास का।
और अब यहां पर हमें क्या करना होगा, अब थ्रेड क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो हम थ्रेड का बना लेते हैं यहां पर, थ्रेड का टीएच न्यू क्या थ्रेड। और यहां पर क्या कर सकते हैं, यही रनेबल इंटरफेस जो हम लोग इस क्लास को इम्प्लीमेंट करके बनाए हैं, जो क्लास का नाम था, यानी इस वाले रेफरेंस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पास कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, पास रेफरेंस इन थ्रेड कंस्ट्रक्टर एंड क्रिएट थ्रेड क्लास। यानी यहाँ पर अगर आप रनेबल का यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थर्ड क्लास को का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और उसके कंस्ट्रक्टर में क्या करना होगा, इसका रेफरेंस यहाँ पर पास करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी थर्ड टी एच डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए और उसके बाद ये आउटपुट हमें डिस्प्ले होना चाहिए। तो एक बार प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं इसको टेस्ट डॉट जावा। तो प्रोग्राम में हमारा कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको जरा रन करा और रन कराते हैं। तो देखिए रनेबल एग्जाम्पल हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगी क्या ये करना जरूरी है, इसको हटाकर भी एक बार कमेंट बनाकर भी चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो टी एच इसके वजह से दिक्कत कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ओबीजे को कॉल करके देख लेते हैं। ओबीजे डॉट स्टार्ट, एक बार हम इस ऑब्जेक्ट ओबीजे टू डॉट स्टार्ट मेथड को हम कॉल करें। यहाँ पे एक बार कंपाइल कर लेते हैं। तो ये देखिए कह रहा है एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल। देखिए स्पेलिंग वगैरह में तो कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए यहाँ टी एस था, इसके जगह पे हम ओबीजे टू इस वाले ऑब्जेक्ट का यूज किए, डॉट तो ऑपरेटर लगाना ही था। देखिए स्टार्ट मेथड को एज इट इज यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो लोकेशन वेरिएबल ओबीजे टू ऑफ टाइप थ्रेड एग्जाम्पल 2, यानी वो इस टाइप का है और हमें किस टाइप का चाहिए, थ्रेड टाइप का। तो इसलिए अगर आप रनेबल का यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाली एक लाइन यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। अब इसको भी हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, देखते हैं क्या एरर दे रहा है या फिर उसके थ्रू क्या दे रहा है। अब देखिए, अब ये वाली लाइन में एरर दे रहा है, लाइन नंबर 13 देख लीजिए। ये सही नहीं, आप इसके थ्रू स्टार्ट को कॉल नहीं कर पाएंगे, हमें थर्ड क्लास के थ्रू ही करना है। यानी अगर आप रनेबल का यूज करें तो आपको ये वाली एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी और इसके कंस्ट्रक्टर में क्या, इस वाले क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको पास करना होगा एज अ आर्गूमेंट। और फिर आप स्टार्ट मेथड को कॉल करिए, फिर देखिए यहाँ पे आप कंपाइल करिए, कोई भी एरर नहीं होगा और आपका यहाँ पे आउटपुट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इंप्लीमेंट करेंगे कि आप यूज करेंगे एक्सटेंड क्लास का। हाँ यहाँ पर एक चीज और था, यहाँ पर देखिए हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएं क्योंकि जावा डॉट लैंग को हम लोग वैसे भी इम्प्लीमेंट कराएं, मतलब इंपोर्ट कराएं ना कराएं तब भी ये चल रहा है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर एक वे में तो आप यहाँ पे इंपोर्ट भी करा लीजिए, इंपोर्ट जावा डॉट क्या था, जावा डॉट लैंग था ना। डॉट स्टार, देखिए
इसके पहले वाले में हम लोग यूज किए हैं यहाँ पर जावा डॉट लैंग, तो हम यहाँ पर नहीं भी यूज कर रहे तब भी चल रहा है। आप अगेन उसको कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे एरर आएगा? ठीक है, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करा लीजिए अगर चाहिए तो, या तो फिर आप बिना इसके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, स्लिप मेथड इन जावा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, स्लिप करा के देखते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्लिप। स्लिप मेथड ऑफ थर्ड क्लास इज यूज टू स्लिप अ थर्ड फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। यानी आप कुछ टाइम के लिए अगर चाहते हैं बीच में थोड़ा सा इसको स्लिप कराना, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्लिप मेथड का यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, द थर्ड क्लास प्रोवाइड्स टू मेथड्स फॉर स्लीपिंग अ मेथड। यहाँ पर देखिए, पब्लिक स्टैटिक नेटिव वाइड स्लिप लॉन्ग मिली सेकेंड थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन, या तो आप इसका यूज करिए, या दूसरा क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड स्लिप और यहां पे लॉन्ग मिली सेकेंड कामा इंट नैनो सेकेंड थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, यानी आप दो तरीके से यहां पर यूज कर सकते। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में आप पढ़े थे थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, थ्रोज कीवर्ड और किस टाइप का, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये क्या कर सकता है, आपके प्रोग्राम में थ्रो कर सकता है। वहां पर पिछले क्लास में हम लोग थ्रो कीवर्ड कस्टमाइज एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए किए थे, और अब मिल गया थ्रोज। यानी यहां पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। यानी अब जो भी इस मेथड को यूज करेगा वो क्या करेगा, इस एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए वहां पे ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करके अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्शन को क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो वहां पर क्या था, वहां पे हम लोग खुद ही बना के उसी प्रोग्राम में यूज कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर स्लिप प्री डिफाइंड मेथड है, हम लोग यहाँ पर इस मेथड का बस यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर थ्रोज हो रहा है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो वहां पर हम लोगों को क्या करना होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा कि क्या अगर कोई यहाँ पर एक्सेप्शन आ रहा है तो हमें उसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर स्लिप का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को हम कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास। ठीक है, तो पब्लिक क्लास स्लिप एग्जाम्पल है, तो स्लिप एग्जाम्पल के नाम से ही एक्सटेंड करके बना रहे हैं, तो वो एक बार एक लाइन बच जाएगी हमारी। एक्सटेंड्स किसको, थ्रेड। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव कर लेते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। ठीक, तो पहला काम था हमारा क्या, वही जो स्टेप हम लिखे हैं उसी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले हमारा हो गया क्या, हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लिए। क्लास क्रिएट करने के बाद हम लोग को रन मेथड को ओवरराइड करना था, कर लेते हैं। रन मेथड का क्या था, पब्लिक वाइड वाइड रन। कर लेते हैं, रन मेथड को बना लेते हैं अपने प्रोग्राम में, बन गया। फिर क्या था कि हम लोग एक मेन मेथड क्रिएट करें, तो चलिए मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और इसका भी ब्लॉक यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, बन गया। उसके बाद क्या था, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लें।
बना लेते हैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट obj डॉट सॉरी obj इक्वल न्यू इसका कंस्ट्रक्टर, ये हो गया, यही था ना, बना लिए हम लोग। अब क्या था, इसके थ्रू हम लोग सबसे पहले स्टार्ट मेथड को कॉल करें, तो जब स्टार्ट करेंगे तो रन पे जाएगा। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट तो करा है, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो सीधे सीधे हम कर ले रहे हैं obj डॉट स्टार्ट। ये हो गया हमारा वो स्टेप कंप्लीट हो। अब हम लोग रन मेथड को टास्क देते हैं कि इसको क्या काम करना है। चलिए देते हैं टास्क। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? अब हम लोग क्या करते हैं, रन मेथड में यहां पर हम एक लूप चलाते हैं, इन आई इक्वल 0 या फिर 1, जिसे भी चाहिए, आई लेस देन इक्वल 5 टाइम चला के हम क्या करेंगे, मतलब इस एग्जाम्पल प्रोग्राम में हम आपको स्लिप मेथड का यूज करके ये देखेंगे कि क्या ये थोड़ी देर के लिए स्लिप मोड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम एक लूप चला रहे हैं, ताकि एक नंबर को बार बार रिपीट करेंगे और उसी के बीच में हम थोड़ी देर के लिए इसको स्लिप में डालेंगे। तो हम एक लूप चला रहे हैं 1 to 5, और इसमें क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर रहे हैं। रन के अंदर हो रहा है, रन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं CL तो S की क्लोज रन, क्लास यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है, और ये आपका मेन मेथड हो रहा है, क्लोज मेन मेथड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लूप चलाते हैं, और इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, इसी को बार बार रिपीट करना था, मतलब प्रिंट कराना था। बट हम लोग वहां पर क्या चाह रहे थे कि हम लोग स्लिप, थोड़ी देर के लिए उसको स्लिप मोड में डाल दें। करते हैं, तो वहां पे थ्रोस कीवर्ड का यूज था, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई ब्लॉक का यूज करते हैं, और ट्राई होगा तो इसका कैच भी होगा, तो कैच भी बना लेते हैं। ठीक है, और कैच में हम लोग एक्सेप्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करते हैं, एक लाइन तो पहले हम इसमें कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड का यूज करते हैं, और आई की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। ये तो करना ही था, आई की वैल्यू को प्रिंट कराएं, ये प्रिंट होता रहे, और क्या करें, बीच में हम लोगों को यहीं पे स्लिप मेथड को कॉल करना था। तो स्लिप मेथड के अभी सिंटैक्स को आपने यहां पर देखा कि वो किस टाइप का है, स्टैटिक है। तो स्टैटिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे या तो उसके क्लास के थ्रू कॉल कर लेते हैं, तो थ्रेड डॉट स्लिप कर लीजिए। और स्लिप के सिंटैक्स में देखिए, तो यहाँ पे मिली सेकेंड दिया है, यानी पैरामीटर भी है, तो यहाँ पर आपको ये पैरामीटर पास कर दीजिए। हम यहाँ पर दे देते हैं मिली सेकेंड, यानी 2000, ठीक है, ये हो गया। कैच में हम लोग एक ई को ही प्रिंट करा देते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन देगा तो उससे रिलेटेड चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर क्या क्लोज हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया कैच, ये ट्राई, ये लूप, ठीक, रन मेथड क्लोज हो गया,
अब मेन मेथड हो गया। अब जरा इस प्रोग्राम को एक बार रन कराते हैं। इसको लिखते हैं जावा सी और यहाँ पर डॉट जावा। ठीक है, प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रन कराते हैं। आउटपुट को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। आउटपुट में आपको कुछ कोई चीजें समझ में आ रही हैं? आउटपुट में क्या हो रहा है? कुछ देर के लिए वो स्लिप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी हम स्लिप को कमेंट कर दिए, फिर आउटपुट देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट पर ही आपको स्लिप का पता चल पाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आउटपुट हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं। इंटर की प्रेस कर रहा है रन कराने के लिए, पूरा एक साथ आ रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार, कंपाइल और अब इंटर की प्रेस करने जा रहे हैं रन करने के लिए। ठीक है, यानी लूप कंटिन्यू 1 to 5 प्रिंट करा दिया। हम चाह रहे थे कि उसके बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे क्या हो, वन वैल्यू प्रिंट हो स्लिप में जाए, फिर प्रिंट हो स्लिप में जाए, फिर प्रिंट हो स्लिप में जाए। तो अभी हम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि आपको पता चले 5 था। अब 5 सेकेंड का गैप होगा। यहां पर देखिएगा, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं प्रोग्राम को। देखिए 5 सेकेंड ये स्लिप में है। अब 2 आएगा, फिर ये स्लिप में चला गया, फिर 4 के टाइम पे भी ऐसे करेगा। ये एग्जांपल क्लियर हुआ आपका स्लिप मेथड? तो यहां पर हम लोग क्या किए, हर एक नंबर को प्रिंट कराने के बाद इसको 5 सेकंड के लिए, अब डायरेक्ट हम सेकंड नहीं दिए हैं, इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट कर लिए हैं और क्या कर रहे हैं, 5 सेकंड के लिए स्लिप में डाल दे रहे हैं। आप जितना चाहें उतनी देर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर चाहें तो कोई मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप वही कर सकते हैं, आप अपने नाम को स्टॉप कर करके प्रिंट करा सकते हैं। देखिए, तो यहां पर अब आप ये डिसाइड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग कि हमें कितने देर के लिए स्लिप में डालना है, कितने सेकंड लेना है। ये सारी चीजें यूजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे क्या है इसमें? तो एक तो ये था कि हम लोग इसको, देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए हैं। तो अगर आप चाहिए तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करिएगा और फिर उसके थ्रू भी आप इसको करके देख सकते हैं उसको। हाँ, यहां पर एक चीज और हम यहां पर यूज किए हैं वो बता दे रहे हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखिए, यूज है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। करंट थ्रेड मेथड आपको इसमें बताए हैं। यहां पर देखिए एक मेथड था करंट थ्रेड। देखिए करंट थ्रेड यानी कौन सा थ्रेड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब देखिए, अगर आप इसका नाम भी देना चाहते हैं तो आप यहां पर दे दीजिए, ये हुआ, प्लस कर दीजिए, थोड़ा सा स्पेस अगर देना चाहते हैं तो स्पेस दे दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर थ्रेड डॉट करंट सी यू होगा ना, CU थ्रेड, करंट थ्रेड। ठीक है, इस मेथड को कॉल कर लीजिए। तो ये करंट थ्रेड को इंडिकेट करेगा। और अगर आप इसका नाम भी चाहते हैं, पहले इतना ही करके एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
एरर है, क्या एरर है? HREAD थ्रेड डॉट CURRENT थ्रेड का स्पेलिंग कैपिटल। ठीक है, इसको करते हैं सेव। अगेन इसको करते हैं कंपाइल। तो ठीक है, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए, राम तो हमारा जो कंटेंट हम लोग दिए थे प्रिंट कराने के लिए, उसके बाद देखिए थ्रेड, थ्रेड का दे रहा है 0 5 मेन, मेन थ्रेड के अंदर ये देखिए मेन थ्रेड को अभी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग गेट नेम को भी यूज कर लेते हैं, डॉट गेट नेम, NAM, अगेन इसको सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखिए अब हम क्या किए, गेट सेट गेट नेम कर दिए, तो अब मेन नहीं दे रहा है। देखिए राम थ्रेड जीरो यानी इसमें ये पहला, अगर इसी में हम एक और बना देते ऑब्जेक्ट, तो अभी देखिएगा, तो उसको 1 करेगा तो कभी 0 चलेगा, कभी 1 का भी तो एक ही सिंगल चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसको कर देते हैं ऑब्जेक्ट 2, और इसके थ्रू भी इसको कॉल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू। अब देखिएगा, अब 2 क्रिएट हो गया ना। अब देखिए वो कब स्विच कर रहा है, 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1, 0 1। अब ये थर्ड शेड्यूलर पे डिपेंड है। आप इसको ये चीज नहीं कह सकते पहले ये पूरा पूरा प्रॉपर कंप्लीट कर लेगा तो ये चलेगा। ये थर्ड शेड्यूलर डिसाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा हो गया। देखिए अभी तक तो बस आप एक ही बनाए थे, तो एक सिंगल चल रहा था, अब हम लोगों ने यहाँ पर 2 बना दिया था। अभी ये इस तरह के प्रोग्राम आगे हम लोग कल करेंगे कि सिंगल थ्रेड कैप एग्जीक्यूट होगा, मल्टीपल कैसे एग्जीक्यूट होंगे, वो सारे एग्जाम्पल अभी हम लोग कल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 था, तो पहले 0 चला, फिर एक बार 1 वाले को चला दिया, फिर 0 को चलाया, फिर 1 को। तो यहाँ पर आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब इसके बाद कौन सा चलेगा। ये सब थर्ड शेड्यूलर पे डिपेंड है। तो ये हो गया हमारा स्लिप। अगला है यहाँ पर एक डीमॉन थ्रेड। वो गेट नेम सेट नेम कल कल के क्लास में होगा। सेट नेम आप नेम अपने अकॉर्डिंग भी सेट करना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं डिमॉन थ्रेड की। एक सेकेंड वेट करिए। तो डिमॉन थ्रेड इन जावा इज अ सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड दैट प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर थ्रेड। यानी यूजर थ्रेड को क्या कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है। When all the user thread dies, JVM terminate this thread automatically। यानी जो यूजर थ्रेड क्रिएट किया है, अगर वो सारे के सारे डेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो जेवीएम क्या करेगा, डिमॉन को भी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा। तो अगर हम लोग डिमॉन थ्रेड की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे कुछ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। यानी देयर आर मेनी जावा डिमॉन थ्रेड रनिंग ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल फाइनलाइज है, फाइनलाइजर है, गार्बेज कलेक्टर है, तो ये सब क्या है, डिमॉन थ्रेड हैं, जो क्या ऑटोमेटिकली रन करते रहते। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेथड डिमॉन थ्रेड की, तो पब्लिक वाइड सेट डिमॉन, देखिए इसमें बूलियन वैल्यू ले रहा है, इज यूज टू मार्क या फिर क्रिएट द करंट थ्रेड एज डिमॉन थ्रेड। दूसरा है पब्लिक डिमॉन, पब्लिक बुलियन, इसका रिटर्न टाइप चेंज हो रहा है। इज डिमॉन इज यूज टू चेक द करंट इज डिमॉन, यानी अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये डिमॉन थ्रेड है, तो उसके लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। और अगर आपको क्रिएट करना हो तो सेट डिमॉन मेथड का यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड सर्विस टू यूजर थ्रेड्स
फॉर बैकग्राउंड सपोर्टिंग टास्क। क्लियर है? इट्स लाइफ डिपेंड ऑन यूजर थ्रेड, क्योंकि ये यूजर के पे ही डिपेंड हो रहा है, क्योंकि जब यूजर डेड स्टेज में पहुंच जा रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। और इसकी जो प्रियोरिटी होती है वो भी लो होती है। तो वो चीजें यहाँ पर है। वी क्रिएट द डिमांड थ्रेड बिफोर स्टार्टिंग द थ्रेड स्टार्ट, यानी यहां पर देखिए इस चीज को यहां पर समझो क्या है इसमें। वी क्रिएट द डिमांड थ्रेड बिफोर स्टार्टिंग द थ्रेड स्टार्ट, यहां पर। तो उसके पहले हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, देखिए डिमॉन थ्रेड को यहां पर देखिए इस डिमॉन को यूज कर रहे हैं। देखिए इफ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, करंट थ्रेड, और फिर क्या इस डिमॉन थ्रेड को देखिए यहां पर यूज कर रहे हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं, वी क्रिएट द डिमॉन थ्रेड बिफोर स्टार्टिंग द थ्रेड स्टार्ट, स्टार्ट के पहले क्रिएट कर रहे हैं। इफ वी क्रिएट आफ्टर स्टार्ट, अगर आप इसको स्टार्ट के बाद कर रहे हैं, इट विल थ्रो एक्सेप्शन, तो ये क्या करेगा, हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। किस टाइप का, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर स्टार्ट के पहले कर देंगे। ठीक है, दूसरा, वी कैन नॉट क्रिएट मेन थ्रेड ऑफ डिमॉन थ्रेड, यानी आप इस मेन को डिमॉन थ्रेड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप मेन के अंदर नहीं वो काम करेंगे। ठीक है, तीसरा है, इट्स लाइफ डिपेंड ऑन द पेरेंट थ्रेड, इसकी लाइफ किस पे डिपेंड कर रहा है, जो यहां पर थ्रेड है, ठीक है, उस पे। इट इज इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट थ्रेड, यानी अभी हमने देखा ना कि हम लोग ये डिपेंड कर रहा है कि जो थ्रेड हम यहाँ पर बनाए हैं, जैसे ही हमारा थ्रेड क्या हो रहा है, एंड पे पहुंच रहा है, यानी टर्मिनेट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये डिपेंड तो उसी थ्रेड पे हो रहा है ना, वही है। इट्स लाइफ डिपेंड ऑन द पेरेंट थ्रेड, इट्स इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट थ्रेड, ये किसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा, पेरेंट थ्रेड की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। और इसकी प्रियोरिटी क्या है, लो है, ये लो प्रियोरिटी पे काम करेगा। आइए इस भी एग्जांपल को कर लेते हैं, डीमॉन थ्रेड। तो इसका इस एक हम लोग यहाँ पर पहले क्लास बना लेते हैं, पब्लिक टाइप का, पब्लिक क्लास डीमॉन, डीमॉन एग्जाम्पल, और एक्सटेंड होगा किससे, एक्सटेंड होगा ये थ्रेड, थ्रेड से। तो पहले हम लोग क्या कर दें, सेव कर देते हैं डिमॉन से। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले रन मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। तो रन का है पब्लिक वाइड रन, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इफ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, नहीं, करंट थ्रेड और डॉट इज डिमॉन,
इस डिमॉन को कॉल कर लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर हम लोग डिमॉन को ही प्रिंट करा लेते हैं। डिमॉन थ्रेड, ये हो गया इफ। इसका एक एल्स बना लेते हैं। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ठीक है। और लिख लेते हैं एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में अगर जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर ये क्लोज हो गया, रन मेथड क्लोज हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मेन मेथड बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ठीक है। और सबसे पहले तो ये हमारा मेन थ्रेड है। तो अगर आप चाहें चेक करना तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या करें, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएं। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओबीजे ही नाम से बना लेते हैं। इक्वल न्यू दिस दिस, ये हो गया हमारा इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया। और हम लोग उसके थ्रू क्या करेंगे, पहले तो डिमॉन वाले को करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे डॉट सेट डिमॉन। सेट डिमॉन और उसमें एक किस टाइप का पैरामीटर है, सेट डिमॉन में बुलियन टाइप का। तो यहाँ पर बुलियन टाइप का एक पैरामीटर डाल देते हैं ट्रू। और फिर क्या करते हैं, स्टार्ट मेथड को कॉल कर देते हैं और नीचे यहाँ पर कुछ ओबीजे डॉट स्टार्ट स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया है। तो यहाँ से ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है। उसको एक बार रन करके चेक करते हैं प्रोग्राम को। इस नाम से है डिमॉन एग्जाम्पल। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, एक एरर है, करंट का सी कैपिटल है क्या इसमें। तो कोई एरर नहीं होना चाहिए क्योंकि एक सिंगल एरर दिख रहा था। एरर हमारा रिमूव हो गया। जावा डिमॉन एग्जाम्पल, देखिए ये क्या हो रहा है, डिमॉन थ्रेड। देखिए प्रोग्राम हमारा यहाँ पर क्या हुआ, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कंपाइल भी हुआ और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन भी हो रहा है। बट आपको यहाँ पे कुछ भी आउटपुट ही नहीं दिख रहा है।
यानी अभी हमने आपको बताया इट प्रोवाइड सर्विस टू यूजर थ्रेड्स फॉर बैकग्राउंड सपोर्टिंग टास्क। यानी इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बैकग्राउंड, जैसे गार्बेज कलेक्टर का यूज कर लिए हो, जितने भी गार्बेज हैं उनको क्या कर दिया, वो क्लीन कर दिया, तो वहां पर इस तरह क्या हम लोग यूज करते हैं। अगर यहीं पे हम लोग कोई क्या करें, एक मैसेज प्रिंट करा दें, सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, इसको कर देते हैं मेन थ्रेड, MA मेन थ्रेड से अगेन इसको कंपाइल करते हैं, कोई, ठीक है। अब देखिए अब ये एग्जीक्यूट हुआ, तो सबसे पहले हमारा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, और फिर हमारा यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्या किए हैं, डीमॉन थ्रेड ये वाला हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इट्स प्रोवाइड सर्विस टू यूजर थ्रेड फॉर बैकग्राउंड सपोर्टिंग टास्क, इट हैज नो रोल इन लाइफ देन टू सर्व यूजर थ्रेड, ठीक है। और क्या था, इट्स लाइफ डिपेंड ऑन यूजर थ्रेड, और इट इज अ लो प्रियोरिटी थ्रेड। तो ये सब क्या थे, इसके पॉइंट्स थे जिसको हमें क्या होना चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए, जैसे वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई। हाँ, अब यहाँ पर था कि अगर हम लोग उसको पहले कर देते हैं और फिर स्टार्ट को करते हैं तो क्या होता है, जरा ये भी करके चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। तो ये देखिए हम क्या कर दिए, स्टार्ट को पहले कर दिए, तो क्या लिख रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, देखिए मेन, मेन थ्रेड के अंदर एक्सेप्शन है, जावा डॉट लैंग पैकेज है, क्या है, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, देखिए वो चीज हम यहाँ पे लिखा है, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, ठीक है, एट जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड डॉट सेट डिमॉन थ्रेड डॉट जावा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको एक्सेप्शन दे रहा है, किस नंबर में, लाइन नंबर 20 में। तो ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि आप इसको यहाँ पर नहीं कर सकते, आप इसका यूज पहले बाद में करें। तो देखिए अब हम लोग फिर से अगेन इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं, जावा सी हो गया, अब देखिए ये रन होगा, ये था हमारा डीमॉन थ्रेड, यानी ये क्या था, डीमॉन थ्रेड इन जावा इज अ सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड दैट प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर थ्रेड। तो इसके मेथड्स थे सेट डिमॉन, जो एक बूलियन वैल्यू ले रहा था, और फिर क्या था, इस डिमॉन, तो दोनों हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर लिए। तो ये था हमारा डिमॉन थ्रेड, ये इसका एग्जांपल है। तो ये था आज का हमारा सारा टॉपिक। तो अगर आज के टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो आप कर सकते हैं, एनी क्वेरी।